अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। आज की इस वीडियो के अंदर नापाक कपड़े को आप पाक कैसे करें, सही तरीक़ा क्या है, बेशुमार इंसानों को पता नहीं होता। और एक ऐसी गलती है कि मैं कह रहा हूँ कि 99% इंसानों को पता नहीं है कि इस गलती की वजह से आपका कपड़ा पाक नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे आपको सही तरीक़ा कि आप नापाक कपड़े को पाक कैसे करें। क्योंकि एक छोटी सी गलती है, अक्सर इंसान ये गलती कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका कपड़ा पाक नहीं होता। फिर आप उसमें चाहे कुरान की तिलावत करें, नफल नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज अदा करें, जब आपका कपड़ा ही पाक नहीं है तो फिर आपकी नमाज कैसे होगी। ये मसला बहुत अहम है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के अपने नाज़रीन तक पहुंचाए, ताकि इस वीडियो को देखकर उसको बात समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से अपने नापाक कपड़े को पाक करना सीख जाए। तो बग़ैर देर के हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरे हाथ में ये कपड़ा है, मान लो कि ये कपड़ा नापाक है। दूसरा कपड़ा ये भी नापाक है, और तीसरा कपड़ा मान लो ये भी नापाक है। तो अब इस नापाक कपड़े को हम पाक कैसे करें। सबसे पहले याद रखें, कपड़े के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है अगर आपको वो नज़र आ रही है तो सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है कि आप जिस जगह पे निजासत लगी हुई है आप वहाँ से पहले उस कपड़े को अलग से धो दें। मसलन इस कपड़े पे यहाँ पे निजासत लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है, तो सबसे पहले आप पानी लेके और इस तरीके से आप पहले उनको उस जगह को धो देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। कोई ब्रश वगैरह हो उससे रगड़ के इसको आप साफ़ कर देंगे अच्छी तरीके से। मान लो हमने इसको साफ़ कर दिया, हालांकि अभी ये कपड़ा पाक नहीं हुआ है, अभी नापाकी है, लेकिन इसके ऊपर जहाँ गंदगी लग रही थी हमने उसको अभी साफ़ किया है। आप चाहें तो 3 कपड़ा हो, 10 हो, 5 हो, सारे नापाक कपड़े को एक साथ आप पानी में डाल सकते हैं, या आप अलग अलग डालें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी। मान लो ये कपड़ा है, तीनों नापाक है। अब हम तीनों को पानी के अंदर डालते हैं। हमने नापाक कपड़े को पानी के अंदर डाल दिया, बाल्टी के अंदर। अब हमें इसको पाक करना है, तो सबसे पहले हम कोई एक कपड़ा लेंगे। हम आपको एक कपड़ा ही पाक करके दिखा रहे हैं, आपको इस अंदाज से, इस तरीके से सारे कपड़े को पाक करना है। अब ये कपड़े को हमने भिगा दिया। भिगाने के बाद आप क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे। हमने इस पे साबुन मल दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रश मारेंगे। अब हमने इसके ऊपर ब्रश भी मार दिया अच्छी तरीके से। अब हम इस कपड़े को, चाहे आप इस अंदाज में इस पे चोट लगाएं या किसी चीज़ से आप इस पे हल्का दबाएं, ताकि अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। अब इस तरह हम करने के बाद जो मग्गा के अंदर जो पानी है ना, उस पानी को हम इस कपड़े पे डालेंगे। दूसरे बाल्टी से जिसमें आपने कपड़ा डाला है वो पानी आप ना लें, दूसरा पानी। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम निचोड़ेंगे। साबुन लगाने के बाद अच्छी तरीके से हम निचोड़ेंगे। अब हम इस कपड़े को पाक कर रहे हैं, इनको देखना है, अभी ये कपड़ा पाक नहीं हुआ, अभी नापाक ही है। अब इसे हम पाक कैसे करें, इनको देखें। अब हम इस बाल्टी में जो हमने पानी भरा हुआ हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से अब हम निचोड़ेंगे। निचोड़ेंगे कैसे, जितनी आपके अंदर ताकत है ना, पूरी ताकत से आप इसको अच्छी तरीके से निचोड़ दें। इस तरह आप निचोड़ दें। अभी हमने कपड़े को एक दफ़ा पानी में हमने निकाला और अच्छी तरीके से हमने इसको निचोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम अलग रखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ को धोएंगे।
हमने हाथ को धो लिया। अब जो ये पानी है इसको हम पलट देंगे। अब हम इस बाल्टी को ना अच्छी तरीके से धोएंगे। अब दोबारा हम इस बाल्टी के अंदर हमें पानी भरना। दोबारा हमने दोबारा पानी भर लिया। अब हम इस कपड़े को दोबारा फिर से हम बाल्टी के अंदर उस पानी में निकालेंगे, पाक पानी में। हमने निकाल लिया। अब इसको हम फिर निचोड़ेंगे, चाहे इसी बाल्टी में निचोड़े, कहीं भी निचोड़े, वो आपकी मर्ज़ी। हमने पानी में दोबारा भी निकाल के पाक पानी में हमने इसको निचोड़ दिया पूरी ताकत के साथ। अब फिर हम इस पानी को हम गेर देंगे। दोबारा हम फिर हाथ को धोएंगे अच्छी तरीके से। अब इस बाल्टी को भी हमें धोना है। हमने 2 दफ़ा पाक पानी के अंदर हमने इस कपड़े को अभी निकाल दिया। अभी ये कपड़ा पाक नहीं हुआ, देखते रहें। तीसरी मर्तबा फिर हम पानी भरेंगे पाक इसी बाल्टी के अंदर। अब तीसरी मर्तबा हम इस कपड़े को फिर निकालेंगे अच्छे तरीके से। अब हमने इसको 3 मर्तबा पाक पानी के अंदर हमने इसको निकाल लिया। अब ये कपड़ा पाक हो चुका है, चाहे कपड़ा गीला ही क्यों ना हो, लेकिन कपड़ा ये पाक हो चुका है। अब इस भीगे हुए कपड़े को भी आप पहनकर नमाज, कुरान की तिलावत, नफल नमाज, फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर सकते हैं। ये तरीक़ा है कपड़े को पाक करने का। जो मैंने आपको तरीक़ा बतलाया वो सही तरीक़ा है। अब वो कौन सी गलती है जिनकी वजह से आपका कपड़ा पाक नहीं होता? बेशुमार नौजवान या हमारी माँ बहनें एक साथ तमाम नापाक कपड़े को यूँ बाल्टी में डालेगी। हमने डाल दिया इस तरीके से और यूँ निकाल के एक साथ आपने पहले एक पे साबुन लगाया, फिर दूसरे पे साबुन, फिर तीसरे पे साबुन, और एक ही जगह आप चोट मार के जो भी करना है वो ब्रश मार के उन सब कपड़े को एक ही जगह निचोड़ के और सबको एक साथ बाल्टी में डाल देती है। और उसके बाद क्या करती है, वो एक ही बाल्टी के पानी से कपड़े को बस 3 दफ़ा यूँ निकालती है। 1, 2 और 3, इस तरह वो करके और कपड़े को निचोड़ के अब इस कपड़े को वो फैला देती है। ये तरीक़ा आपका बिल्कुल गलत है। इस तरह आप सारी ज़िंदगी कपड़े को पाक करें, आपका कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा नापाक ही रहेगा। याद रखें, जैसे मैंने शुरू में आपको दिखलाया कि अलग अलग पानी में कपड़े को निकालना है, चाहे आप एक साथ ही निकालें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी अलग अलग भरना होगा आपको। 3 दफ़ा कपड़े को 3 दफ़ा निकालने का मतलब है कि आपने एक को निकाला, निचोड़ दिया, दूसरे को निकाला, फिर आपने निचोड़ दिया, तीसरे को निकाला, फिर आपने अच्छे तरीके से निचोड़ दिया, फिर दोबारा इस बाल्टी में पाक पानी भरें, उसके बाद फिर इन सारे कपड़ों को डालें, फिर निचोड़ें, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा इस बाल्टी के अंदर पानी भरें, फिर तीसरी मर्तबा सारे कपड़े को डालें, फिर एक एक को निचोड़ें। इस तरीके से आपका कपड़ा पाक होगा। लेकिन आप एक ही दफ़ा में सिर्फ यूँ उठाएंगे 1, फिर यूँ डालेंगे 2, फिर यूँ उठाएंगे 3, और आप समझेंगे कपड़े को हमने 3 पानी में निकाल दिया। ये आपकी गलत फहमी है। ये वो गलती है जो अक्सर हमारी माँ बहनें करती है, अक्सर नौजवान करते हैं, और आपका कपड़ा पाक नहीं होता। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें अपने नापाक कपड़े को पाक कैसे करना है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की वीडियो, काम की वीडियो
हर दिन आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।